Good morning students, this is Kanak Rastogi. I am your science teacher. Today I will discuss chapter number 2, adaptations in plants. We already know parts of plants and their functions. Plants that make their food, their own food, and those that do not make their food. Okay students, some unusual plants. We will learn about adaptations in plants based on different habitat. Different kinds of plants grow in different places like sandy deserts, damp and wet plains, hilly areas, valleys, snow covered, high mountains and even under water. Habitat. What is habitat? The place where an organism naturally lives is called its habitat. Okay student, what is adaptation? The place, the special features acquired by an organism to adjust itself in a habitat are called adaptations. Okay students, plants are two types के plants होते हैं, water plants and aquatic plants. Water plants and aquatic plants. वाटर प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं. द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. एंड द प्लांट्स दैट ग्रो इन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो प्लांट्स लैंड में ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. क्या बोलते हैं उन्हें? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. नेक्स्ट, जैसे आप इन दोनों किड्स को देख लो, ये अपनी ड्रेस के सुटेबल एरियाज़ में नहीं हैं. ओके, व्हाट्स रॉन्ग? ये गलत है ना इसमें, एंड दिस इज़ राइट. ये सुटेबल है, ये बिल्कुल सही एरिया, सही क्लाइमेट में है और सही ड्रेस इन दोनों के पास सुटेबल कर रही है. ओके स्टूडेंट, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है. जैसे ये कैक्टस ट्री दिख रहा है आपको, ये एक क्रिसमस ट्री दिख रहा है. सब देख रहे हैं आप? कैक्टस ट्री माउंटेन में? ना, माउंटेन में कैसे हो सकते हैं ये? और क्रिसमस ट्री डिज़र्ट में? नो, डिज़र्ट में नहीं हो सकते. ये रॉन्ग है, दिस इज़ राइट. कैक्टस ट्री अब डिज़र्ट में, ये सही है ना. ये अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं यहाँ रहने के लिए. ओके, क्या बना लेते हैं? अपने आप को यहाँ रहने के लिए अनुकूल बना लेते हैं. देखो अब तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ये बिल्कुल माउंटेन में होनी चाहिए. वेरी गुड. ये क्रिसमस ट्री है एंड ये कैक्टस ट्री है. कैक्टस का प्लूरल कैक्टी होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे. अभी मैं आपको समझाने के लिए किया था. नेक्स्ट है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स. ओके, तो प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, वाटर प्लांट्स एंड लैंड प्लांट्स. वाटर प्लांट्स को ही हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं एंड लैंड प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वाटर प्लांट्स में जो एक्वेटिक प्लांट्स थ्री टाइप्स के होते हैं: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. नेक्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ये आप फ्लोटिंग प्लांट्स देख रहे होंगे, आप सभी को दिख रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स, ओके, दिस इज फ्लोटिंग प्लांट्स. Plants that float on water are called floating plants. Examples are duckweed, water lettuce and water hyacinth. These plants float on water because either they have air filled inside their stems, for example water hyacinth, or they are very small and light in weight, for example duckweed. The roots of the floating plants absorb nutrients directly from the water. These are floating plants. Okay students. Next, fixed plants. Fixed plants कैसे होते हैं? These are fixed plants. Okay students, fixed plants कैसे होते हैं? These plants are fixed to the water bed with the help of strong roots. Hence they are called fixed plants. Examples are fixed plants, lotus and water lily. They are very thin, long stalks. They are hollow and light in weight. These keep the flowers and leaves floating on the surface of the water. The leaves of these plants have a waxy coating that prevents them from getting wet. The leaves have stomata on the upper side instead of the lower side. Fixed plants absorb nutrients from the soil in the water beds through their roots. Okay students. Next, underwater plants. अंडर वाटर प्लांट्स आप सभी को दिख रहे होंगे. अंडर वाटर प्लांट्स तो आपको समझ में ही आ रहा है कि अंडर वाटर प्लांट्स वाटर के अंदर ही होते हैं, ये बाहर नहीं दिखाई देते. ओके स्टूडेंट्स, अंडर वाटर प्लांट्स कैसे होते हैं? कौन से होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स? दीज प्लांट्स ग्रो एंड रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, हैंस दे आर आल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स. ओके, इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया एंड पॉन्डवीड.
They have thin, narrow, ribbon-like leaves to prevent them from getting torn by the force of water currents. The leaves of underwater plants do not have stomata, but they take in carbon dioxide from the water through their body surface. These plants do not bear flowers. They get nutrients through the roots from the soil in the waterbeds. Underwater plants support animal life to a great extent because they give out oxygen during photosynthesis, which keeps the aquatic animals alive. इनके एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लेंगे, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, पॉन्डविट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं लैंड प्लांट्स पे. लैंड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. मैंने आपको पहले भी बताया. लैंड प्लांट में कई टाइप्स के होते हैं. प्लेन्स में ग्रो करते हैं, माउंटेन्स, डिज़र्ट्स, मॉर्शी एरियाज, फॉरेस्ट्स, कोस्टल एरियाज, इन सब में ये लैंड प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, लैंड प्लांट्स अपना नंबर 1 है प्लांट्स इन द प्लेन्स. प्लेन्स में कैसे होते हैं? दे हैव मैनी ब्रांचेज. इनमें मैनी ब्रांचेज होती है विथ प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. इनमें फ्लावर्स भी होते हैं. सम ट्रीज एंड देयर लीव्स in autumn which grow back again during spring. Such trees are called deciduous trees. Some trees shed their leaves and grow new ones throughout the year. Such trees are called evergreen trees. इन्हें क्या बोलते हैं? evergreen trees भी बोलते हैं. Next, plants in deserts. Plants in deserts. Deserts में कैसे होते हैं ये plants? देखो ये आप दिख रहा होगा, आप कैक्टस ट्री दिख रहा होगा. कैक्टस का जो प्लूरल होता है ना, कैक्टी भी होता है. कैक्टस का प्लूरल क्या होता है? कैक्टी. ये आपको डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके, द स्टेम ऑफ अ कैक्टस इज थिक एंड फ्लैशी. ओके, दिस हेल्प द प्लांट टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मोडिफाइड टू स्पाइंस. स्पाइंस आपको सबको दिख रहे होंगे, सभी को स्पाइंस दिख रहे हैं ना. Spines protect the plants and reduce water loss. Okay, spines का वर्क समझ में आ गया. These plants also have long roots that grow deep into the ground. They help in absorbing groundwater. Okay students, आगे समझ में सबको? Plants in deserts. Next है plants in mountains. Plants in mountains. Mountain के plants कैसे होते हैं हम देखते हैं अभी. ये माउंटेन के प्लांट्स दिख रहे हैं आपको? द ट्रीज आर स्ट्रेट. ये स्ट्रेट होते हैं, टॉल एंड कोन शेप्ड सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस. देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग एंड आर निडल शेप्ड. ये निडल शेप्ड दिख रही है आपको? निडल शेप्ड के दिख रहे हैं ना आपको? ये निडल शेप्ड which helps the snow to slide off and prevents rotting of the plant. These plants have cones with seeds instead of flowers. Okay students, instead of flowers. Next, plants in heavy rainfall areas. Plants in heavy rainfall areas. In areas with heavy rainfall, evergreen trees are found. They have plenty of sunlight and water throughout the year. इनके एग्जाम्पल्स हैं लीची, कैश्यू, पाइनएप्पल, शुगरकेन, कॉटन, रबर एंड टीक ग्रो वेल इन दीज एरियाज. प्लांट्स इन, अब आते हैं नेक्स्ट, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. ओके, प्लांट्स अलॉन्ग द सी कोस्ट. ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज usually grow tall and straight. They are adapted to survive in conditions of salty water and heavy rainfall. An example is coconut tree. Okay students, plants in marshy areas. Marshy areas में कैसे रहते हैं? Marshy areas are places that have wet, clayey and sticky soil with water covering their surface. The plants growing in such areas develop roots that emerge from the surface of the marsh. These roots help the plant to breathe, hence they are called breathing roots.
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉर्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। जो मॉर्शी एरियाज में प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव्स। क्या बोलते हैं उन्हें? मैंग्रोव्स। और इनकी जो रूट्स हैं वो ब्रीथ करती हैं, इसलिए इन्हें इनकी रूट्स को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, मॉर्शी एरियाज का समझ में आ गया। प्लांट्स इन मॉर्शी या इन्हें सॉम्बी एरियाज भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। ये इनकी पूरी डिटेल दी हुई है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। यहाँ से आप इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। इनके एग्जाम्पल्स भी, इनके फीचर्स भी, इनके फंक्शंस भी सब आप लर्न कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट। ओके, एंड आप इनका जो बुक वर्क है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। बुक वर्क, सर्च आउट बुक वर्क, और जो आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, बुक वर्क कंप्लीट आपको करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय स्टूडेंट्स।